हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। द आर्ट ऑफ द इंडस वैली civilization emerged during the second half of the third millennium before century. The form of art found from various sites of the civilization include sculptures, seals, pottery, jewelry, terracotta figure, etc. The artists of that time surely had fine artist sensibilities and vivid imagination. Their delineation of human and animal figure was highly realistic and nature since the animation detail included in them very unique, and in the case of terracotta art and modeling of animal figure was done in an extremely careful manner. The two major seats of the Indus Valley civilization along the Indus River, the cities of Harappa in the north and Mohenjo-daro in the south, show cave on of earliest example of CV planning. Another marks warehouse, market, strong facilities, offices, public baths, etc. Arranged in a grid-like pattern. There was also a highly developed drainage system. While Harappa and Mohenjo-daro are situated in Pakistan, the important sites excavated in India are Lothal and Dholavira in Gujarat, Rakhigarhi in Haryana, Ropar in Punjab, Kalibanga in Rajasthan, etc. सिंधु घाटी की सभ्यता कलाओं में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सेकंड हाफ के दौरान उभरी थी और सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त कला के रूपों में मूर्तियाँ, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, टेराकोटा के अंडे ये शामिल हैं। और उस समय के कलाकारों ने निश्चित रूप से अच्छी कलात्मक संवेदनाएं और एक विशद कल्पना की थी। मानव और पशु आकृतियों के बारे में उनका भ्रम प्रकृति में अत्यधिक यथार्थवादी था, क्योंकि उनमें शामिल शारीरिक रचनाएं अद्वितीय थीं और टेराकोटा कला के मामले में जानवरों की आकृतियों का मांडलिक बेहद सावधानी से किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल उत्तर में सिंधी नदी के किनारे किनारे में शहर और दक्षिण में मोहनजोदाड़ो सिविक प्लानिंग के एकांत उदाहरणों में से एक। अन्य चिन्ह घर बाजार और भंडार सुविधाएं, कार्यालय, सार्वजनिक थे और स्नान आदि एक गोंड की तरह पैटर्न में व्यवस्थित थे और एक अत्यधिक विकसित जल निकासी प्रणाली भी थी। और जबकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है, भारत में उत्खनन महत्वपूर्ण स्थल लोथल और गुजरात में धोलावीरा, हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रेपर, राजस्थान में कालीबंगा आदि हैं। इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो इन्होंने इसमें बता दी हैं। जैसे कि मूर्तियाँ मिली हैं, मुहावरे मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, टेराकोटा के अंडे शामिल है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिली हैं? ये सारी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई हैं।
फिर जो वहाँ पे कुछ आकृतियाँ मिली हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है मानव आकृतियाँ मिली हैं, और कौन सी आकृति मिली है, दूसरी आकृति मिली है हमारी पशु ये आकृति। तो उन्होंने इसमें बताया है कि जो दोनों आकृति हैं ये यथार्थवादी हैं, यानी कि मानव के द्वारा सोची गई जो आकृतियाँ हैं उसे यथार्थवादी कहा गया है। इन्होंने ये आकृतियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं। और सिंधु घाटी के किनारे इन्होंने कुछ बाज़ार भी बताए हैं, जैसे कि कुछ वहाँ पे बाज़ार भी लगा करते थे, जिसमें भंडार यानी कि अन्न का सामान भी मिला करता था, यानी कि खाने पीने का कुछ सामान भी वहाँ पे मिला करता था। और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि कौन से स्थल कौन से शहर में स्थित हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। इन्होंने नाम बताया है पाकिस्तान का। Stone statues. Statues, whether in stone, bronze, or terracotta, found in Harappa sites are not abundant but refined. The stone centuries found at Harappa and Mohenjo-daro are excellent example of handling three-dimensional volumes in stone are two male figure. One is a torso in red sandstone and the another is a bust of a bearded man in soapstone, which are extensively discussed. The figure of the bearded man, interpreted as a priest, is draped in a shawl coming under the right arm and covering the left shoulder. This shawl is decorated with trefoil patterns. The eyes are a little elongated and half closed, as in meditative concentration. The nose is well formed and of medium. पत्थर की मूर्तियाँ चाहे हड़प्पा स्थलों में पाई गई पत्थर कांस्य या टेराकोटा प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन परिष्कृत है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाए गए पत्थर की मूर्तियाँ 3 आयामी खंडों में संभालने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पत्थर में 2 पुरुष आकृतियाँ हैं और एक लाल बालुआ पत्थर में एक धड़ और दूसरा साबुन के पत्थर में एक दाढ़ी वाला आदमी प्रदर्शित किया गया है, जिसके बड़े पैमाने पर चर्चा की जाती है। दाढ़ी वाले व्यक्ति को आंकड़ा, जिसे एक पुजारी के रूप में समझा गया है, एक शाल लिपटा हुआ है और दाहिने हाथ पर बाएं कंधे को ढकते हुए एक शॉल लपेटी गई है उसको सजाने के लिए। और ध्यान की एकाग्रता में आंखें थोड़ी लंबी और आधी बंद होती हुई नजर आ रही हैं और नाक अच्छी तरह से और माध्यम की ओर दिखाई दे रही है। इसमें इन्होंने इस मूर्ति के बारे में बताया है कि एकांत में एक मूर्ति आधे धड़ में रखी गई है और उसको शॉल उड़ाया गया है। शॉल पे जो उन्होंने नक्काकारी की गई है उसके बारे में बताया है, और जो फिगर कैसा दिख रहा है, आंखें आधी खुली हैं, नाक एकदम सीधी ऐसे हुई है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बताई गई है इस मूर्ति के बारे में।